हेलो नमस्कार साथियों। तो अपन 5 मिनट के अंदर पूरा जो पंचगौरव योजना है उसके बारे में बात करेंगे। काफी सारे कमेंट्स प्राप्त हुए कि पंचगौरव योजना क्या है, तो थोड़ा सा इसको शॉर्ट के अंदर देख लेते हैं। पंचगौरव योजना राजस्थान सरकार की एक योजना है। इस योजना की जो शुरुआत होती है वो 17 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के द्वारा की जाती है। डेट वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, क्योंकि मुख्यमंत्री किसी योजना की शुरुआत करता है तो वो पूछी जाती है कि कब की गई है और किसने की थी। ठीक है, इसके अंदर जो प्रस्तावित बजट है कि आने वाले बजट के अंदर इसके ऊपर कितने करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, तो 550 करोड़ रुपए खर्च करने का इसके ऊपर बात की गई है। और पंचगौरव के अंदर 5 ऐसी चीजें लिखी गई, प्रत्येक जिले में 5 अच्छी चीजें कौन सी जो उस जिले का गौरव है उसके बारे में बात की गई है। तो उसमें एक कोई भी उपज ली गई है कि कोई भी एक पैदावार है उसकी बात की जाएगी, एक कोई उत्पाद की बात की जाएगी, मसाला वगैरह कुछ भी हो सकता है, एक खेल की बात की जाएगी, एक वनस्पतिक प्रजाति और एक पर्यटन। याद रखना है कि कौन सा पंचगौरव में शामिल है कौन सा नहीं है। तो याद रखना, क्या याद रखना कि खेल एक उपज है, ऐसे याद रखो कि खेल एक उपज है और जिसका उत्पाद क्या है, प्रजाति और पर्यटन। खेल एक उपज है, मेरे साथ दोबारा बोलिए, खेल एक उपज है जिसका उत्पाद है प्रजाति और पर्यटन। ठीक है, तो ये चीज अपने को क्या करनी, याद रखनी। अब पहली पर्सन तो ये तो नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन है। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि रोइडा किस जिले का पंचगौरव में शामिल है या कौन सा स्थान है, ये ऐसी कुछ चीजें पर्यटन की पूछी जा सकती। तो ये वाला पेज है, बढ़िया अच्छे शानदार तरीके से पढ़ लीजिएगा आप। पूरा आपको याद नहीं करना, मोस्ट मैं आपको बता रहा हूं वो आप पढ़ लीजिएगा। देखिएगा, नीम का कोई नहीं पूछता, रोहिड़े का जरूर आपसे पूछा जाएगा कि रोहिड़ा है वो प्रजाति किसके पंचगौरव में है। तो देखिए, रोहिड़ा बालोतरा के अंदर है, ध्यान रखना कि और नाकोड़ा जैन मंदिर ये फेमस है। ठीक है, सरिस्का टाइगर रिजर्व आएगा, अगर आपका पुष्कर आएगा तो आप बताओगे अजमेर में, जीके में पढ़ा हुआ। सरिस्का टाइगर रिजर्व पूछे तो सबने पढ़ा हुआ अलवर में। तो ये कोई खास याद करने वाली बातें नहीं, ये आपने जीके में पढ़ रखी। नया क्या है, जैसे नाकोड़ा भी आपने पढ़ रखा, लेकिन ये पौधे याद कर, क्योंकि देखो भाई पर्यटन स्थल पूछा जा सकता है, लेकिन पर्यटन स्थल आप सबको पता है। सरिस्का कहां, नाकोड़ा कहां, त्रिपुरा सुंदरी कहां, रामगढ़ कहां, किराड़ू कहां पे है, टोडगढ़ कहां पे है, केवला देव कहां, मांडलगढ़ कहां, करणी माता, तारागढ़, चित्तौड़। तो ये जो पर्यटन स्थल है ये कहीं ना कहीं अपने जीके के अंदर क्या हो गए, आपके कवर हो गए हैं। ठीक है, तो ये स्थान कहां कहां पे है वो तो वैसे ही आपको पता है। मुख्य रूप से आपको यहां पे याद रखना है कि पौधा कौन कौन सा है किस जिले का। 41 जिलों के अंदर है, तो ध्यान रखना कि यहां पे आप देखते हैं तो खेजड़ी एक तो नागौर का है। खेजड़ी किसका पंचगौरव में शामिल है, तो नागौर के अंदर खेजड़ी पंचगौरव में शामिल है। उसके बाद वापस झालावाड़ के अंदर आपका ये झुंझुनू के अंदर खेजड़ी है। तो खेजड़ी कहां कहां पे आता है वो रट लो कि झालावाड़ में झुंझुनू में खेजड़ी आएगा, नागौर के अंदर खेजड़ी है। इसके अलावा और कहां कहां पे है, और कुचामन डीडवाड़ा, नागौर और कुचामन डीडवाड़ा, तो ये भी क्या आएगी, खेजड़ी के अंदर आएगी। ये याद कर लो कि किस किस जिले का पंचगौरव खेजड़ी। प्रश्न ऐसे भी कभी पूछ सकता है आपके हाईकोर्ट के एग्जाम के अंदर कि कौन सा है वो, क्या है पंचगौरव खेजड़ी किस जिले का है किसका नहीं है। तो 3 जिले अपने को याद रखने जिनका खेजड़ी है। आपका कौन कौन सा, नागौर और डीडवाना, कुचामन। एक मैंने आपको और बताया। रोहिड़ा किस किस का है, तो याद रख लेना रोहिड़ा बालोतरा का है, ये अच्छे से आपको याद रखना। और बीकानेर का, इनका पंचगौरव रोहिड़ा है। और बाड़मेर का, बालोतरा, बाड़मेर और बीकानेर, इनका पंचगौरव कौन सा, रोहिड़ा है। ऐसे आपको याद रखना। बाकी महुआ आदिवासी क्षेत्र में बहुत प्रचलित है तो बांसवाड़ा, इसका भी याद रख सकते हो। तो कुल मिलाकर ये मैं आपको एक क्या है, पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर ये पेज दे रहा हूं। इस पेज को ध्यान से देख लीजिएगा भाई, यहां से आपको प्रश्न है वो छपा हुआ मिल सकता है। इस पेज को क्या करना, ध्यान से देखना है। कहां पे आएगा ये पेज, तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे आपको ये पेज आएगा, लहर पाठशाला, लहर पाठशाला करके टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। पंचगौरव की योजना में आपको इतना याद रखना है, बाकी कुछ याद नहीं रखना। एक तो ये पेज है, इसको पढ़ लेना, जहां जाके विशेषकर पर्यटन स्थल पर फोकस करना, ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा स्थान कहां पे है। और दूसरा, आप इनकी प्रजातियों पे क्या करना, फोकस करना, खेजड़ी और रोहिड़ा पे विशेष करके। बाकी कम समय में इतना ही पढ़ा जा सकता है। बाकी और भी हमारे कोर्स वगैरह आप जुड़ना चाहो तो आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पे आपको तमाम कोर्सेज वगैरह भी मिल जाएंगे। धन्यवाद।